राजा मोरध्वज की कथा। मोर से बना इंसान और भगवान शिव का आशीर्वाद, यह बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था, जिसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी से उसकी 6 बेटियां थीं और छोटी रानी से एक पुत्री। राजा छोटी रानी और उसकी पुत्री को पसंद नहीं करता था और उनके साथ हमेशा भेदभाव करता था। समय बीतता गया और राजा की सभी बेटियां विवाह योग्य हो गईं। उसने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज के राज्यों से अनेक राजकुमार आमंत्रित किए गए। लेकिन स्वयंवर में केवल बड़ी रानी की 6 बेटियों को ही सम्मिलित किया गया। छोटी रानी की बेटी को तो जैसे भुला ही दिया गया। स्वयंवर के पश्चात 6 बेटियां अपने अपने ससुराल चली गईं। राजा ने छोटी रानी की बेटी का मजाक उड़ाते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, इसका विवाह तो किसी मोर से कर देना चाहिए। उसी क्षण आकाश से एक घायल मोर नीचे दरबार में गिर पड़ा, जिसका एक पैर टूटा हुआ था। राजा ने अपने कटु मजाक को ही सत्य बना दिया और छोटी रानी की बेटी का विवाह उस घायल मोर से करवा दिया। फिर राजा अपनी बेटी और मोर को जंगल में छोड़ आया। अब वह लड़की और मोर अकेले जंगल में रहने लगे। जहां जहां मोर चलता, लड़की उसके पीछे पीछे चलती। एक दिन अचानक जंगल में तेज तूफान और बारिश आ गई। दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गए। तूफान में पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर नीचे गिरी और सीधे मोर के ऊपर गिर पड़ी। मोर की वहीं मृत्यु हो गई। अपना पति मरा देख लड़की रोने लगी। वह अत्यंत व्याकुल होकर भगवान शंकर का नाम जपने लगी। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बेटी, वर मांगो। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह मोर ही मेरा पति है, कृपया इसे जीवित कर दीजिए। उसकी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मोर को जीवनदान दिया और उसे एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव ने उन्हें धन, वैभव और असीम ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी दिया। भगवान शिव जब लौटने लगे तो लड़की ने उन्हें रोककर कहा, प्रभु, आपने इन्हें इंसान बना दिया, लेकिन मेरे पिता और राज्य के लोग इसे नहीं मानेंगे। कृपया कोई ऐसा प्रमाण दीजिए जिससे सभी इसे स्वीकार करें। तब भगवान शिव ने उस युवक को राजा मोरध्वज नाम दिया और उनके सिर पर मोर की कलंगी लगा दी, ताकि सबको यह प्रमाण मिल जाए कि वह मोर ही था जो अब मनुष्य बन गया है। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी ऐश्वर्य के साथ अपने राज्य लौटे और राज दरबार पहुंचे। लड़की ने अपने पिता से मिलकर सारी बात बताई, लेकिन राजा ने उस पर विश्वास नहीं किया। तब राजा मोरध्वज ने अपनी पगड़ी उतारकर अपने सिर की मोर कलंगी दिखाई और पूरी घटना सुनाई। सच्चाई जानकर राजा को अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसने अपनी गलती स्वीकार की, बेटी से क्षमा मांगी और सारा राज्य राजा मोरध्वज को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से एक अपमानित और त्यागी गई कन्या की